हाय एवरीवन, देखिए अलजेब्रा का जो हम क्वेश्चन आइडेंटिटीज का आप लोगों को चैप्टर करा रहे हैं, यानी कि उसमें अलग अलग टाइप के आप लोगों को आइडेंटिटीज सिखा रहे हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहे हैं। तो देखिए उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं। उनमें थोड़ा सा आप लोगों को पहली वाली आइडेंटिटी की अपेक्षा थोड़ा सा 2 क्वेश्चन चेंजेस हैं जो आप लोगों के, इसीलिए हमने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को करवाते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इन्होंने हमसे दिया, गिवन क्या है आप लोगों का, x इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/3, और आप लोगों से ये इक्वेशन पूछी है। देखिए इक्वेशन को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है x क्यूब है, यानी कि इक्वेशन का क्यूब किया होगा। बट अगर आप लोग इसका डायरेक्ट क्यूब करोगे तो 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स का क्यूब आप लोगों के लिए टिपिकल होगा। दूसरी बात, इसमें देखिए इसकी पावर 1/3 इसकी पावर 1/3, अगर हम क्यूब करें इन दोनों का तो 3 रिमूव हो जाएगा, बट यहाँ पर दिक्कत होगी आप लोगों को। तो आप एक काम करिए, इस इक्वेशन को ऐसे लिखिए, x माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3, इस तरह से लिखिए। आप देखिए ये क्या बनेगी आप लोगों की वैल्यू, आप करिए क्यूब, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, क्योंकि x क्यूब लाना है हमें, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स वी गेट, तो यह आएगा आपका x माइनस 2 क्यूब 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/3 का क्यूब। आप देखिए क्या होगा, a क्यूब, आप लोगों को फॉर्मूला पता है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों का क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब देखिए अगर ये नेगेटिव हो तो बस केवल इतना ही तो होगा, क्या a माइनस बी को आप लोग a प्लस माइनस बी का क्यूब नहीं बोल सकते हैं, a प्लस माइनस बी का क्यूब। तो क्या होगा, जहां जहां आप लोगों का b है वहां पर आप माइनस बी करिए, तो देखिए क्या होगा a क्यूब। जब आप यहाँ माइनस बी क्यूब करेंगे, चलिए करके दिखाते हैं, माइनस बी क्यूब 3a माइनस बी a माइनस बी, तो देखिए क्या बना a क्यूब, ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा 3ab और ये आएगा आपका a माइनस बी। तो आपका a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ये होगी। तो आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, a माइनस बी क्यूब इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, और a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें सारे साइन प्लस के हैं, बट यहाँ आप साइन थोड़ा सा याद रखेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे हम, इसका क्यूब ओपन करिए, क्या होगा इसका क्यूब, x क्यूब माइनस 2 क्यूब 3 इंटू एक्स इंटू 2, और यहाँ कितना हो गया x माइनस 2, a माने x b माने 2, तो आप यहाँ a को रखिए x, b को रखिए 2, a को x रखा x क्यूब, b को 2 रखा 2 क्यूब 3 इंटू a को x रखा b को 2 रखा x और ये 2 इक्वल टू, अब इसका क्यूब करिए, क्या होगा, देखिए a क्या है आपका 2 की पावर 2/3 इसका क्यूब, माइनस b क्या है 2 1/3 का क्यूब माइनस 3, a है 2 2/3, b है आपका 2 1/3, a माइनस b यानी 2 2/3 माइनस 2 1/3। देखिए इसकी वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं, 2 2/3 माइनस 2 1/3 की वैल्यू आपकी x माइनस 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ यूज करिए, पहले देखिए क्या बनाइए, x क्यूब माइनस 8 माइनस ये 6x है, x से मल्टीप्लाई होगी 6x स्क्वायर, ये माइनस जब यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 2 2 3 की 2 से होगी 6 और 6 की 2 से होगी 12, तो कितना आ गया 12x इक्वल टू, देखिए इस 3 से वाला 3 कैंसिल, क्या बचा 2 स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं अभी, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 2, देखिए यहाँ 3 इंटू 2 की पावर, आपको पता है ये दोनों 2 की पावर है तो ऐड हो जाएगी, तो कैसे ऐड होगी, बेस सेम है, 3 एलसीएम ये आएगा 2 + 1 यानी कि 3, तो 3/3 1 हो गया, और इसकी जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया x माइनस 2, तो देखिए क्या बनेगा, x क्यूब माइनस 8 6x स्क्वायर 12x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2 माइनस 3 इंटू 2 इज 6 x माइनस 2। तो देखिए आप लोगों की ये वैल्यू आ गई, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू, तो देखिए क्या बन रहा है 2 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस और 2 माइनस 6x प्लस 12, देखिए 2 ये क्या होगा 6x और माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है आप लोगों की, ये आ रही है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, इस 6 को यहाँ लाइए प्लस हो जाएगा 12 और 6 कितना हो गया 18x, 8 को इधर ले जाते हैं 6x को इधर ले
2 प्लस 12 इज 14 और 8 ये रहा। तो आप लोगों की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18 है, ये आएगी आपकी 22। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमने क्या किया, ये पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स क्यूब ये रहा, 2 क्यूब हो गया 8, 3 इंटू 2 इज 6x और x से मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 जो 12 12x और आगे क्या आएगा देखिए 3 से 3 कैंसिल तो 2 स्क्वायर हो गया 4 यहाँ पर, ठीक है 2 स्क्वायर होगा यहाँ पर 4 और 4 माइनस 2 को हमने 2 लिखा है, 3 से 3 कैंसिल कितना हुआ यहाँ 2, 3 इंटू इन पावर को ऐड करिए क्योंकि आप लोग जानते हैं x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इज x की पावर a प्लस b, तो 2/3 प्लस 1/3 क्या हो गया 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा, तो 3/3 और 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/3 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी x माइनस 2, तो ये हुआ 4 माइनस 2 इज 2, ये 3 से 3 कैंसिल 3 2 कितना हुआ 6 x माइनस 2, तो 2 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 12, 2 माइनस 6x प्लस 12, तो देखिए ये कितना बना आप लोगों का एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 6 को इधर लाएंगे ये कितना हो प्लस का आएगा, यहाँ लाएंगे प्लस का तो कितना हो गया 18x और 18x में हमने क्या किया 8 इधर लेकर जाएंगे आप लोग तो प्लस हो जाएगा 12 प्लस 2 इज 14, 14 में 8 ऐड करिए यानी कि 22, किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x, तो देखिए वैल्यू आप लोगों की फाइंड हो गई। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन का। आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/2x, ये आप लोगों की इक्वेशन गिवन है, ये आप लोगों को 2 गिवन है। अब देखिए पूछा गया है 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 8x क्यूब आप लोगों को क्या लग रहा है 2x का क्यूब हुआ होगा, लेकिन हमारा 2x अपॉन में है, इसका मतलब अगर 2x का क्यूब करना है यानी कि 2 यहाँ होना चाहिए, तो एक काम करते हैं पहले 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 8x का क्यूब का मतलब 2x क्यूब है, तो सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा 2x, चलिए पहले कर देते हैं 2 से यहाँ भी कर दी और 2 से आपने यहाँ भी कर दी, तो 2x प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल 1/x इक्वल टू क्या आ गया 4। अब देखिए आंसर के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में क्या करना है 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब दैट मीन्स अगर हम इस टर्म का क्यूब कर दें, अगर हम इस टर्म का क्यूब कर दें 2x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, तो देखिए क्या होगा a क्यूब b क्यूब 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी, ये आ रहा है 64। अब देखिए ये क्या बना 8x क्यूब, ये आ गया आपका 1/x क्यूब प्लस x से x कैंसिल 6, 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 64, तो देखिए आप लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 2x प्लस आप लोगों का आ रहा है 2x प्लस 1/x, देखिए ये वैल्यू 4 आपकी, तो यहाँ से आ गई 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 6 इंटू इसकी वैल्यू हो गई 4, तो ये आ गया आप लोगों का 8x क्यूब 1/x क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 24 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये आपकी वैल्यू आ गई 8x क्यूब 1/x क्यूब इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0 और 6 माइनस 2 इज 40, तो इसका मतलब ये आ गई आप लोगों की वैल्यू 40, तो 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपकी आ रही है 40। तो देखिए आप लोगों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हमने कैसे आप लोगों का बताया कि हमने कैसे अप्रोक्सीमेशन लिया कि हमें क्या करना है x प्लस 1/2x दिया था जबकि यहाँ 8x क्यूब, तो 8x क्यूब देखिए आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा इसको देखने से कि ये 2x का होल क्यूब होगा और ये 1/x का होल क्यूब होगा, जबकि हमारे पास 2x नीचे है और x ऊपर है, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई की तो हमारा क्या बन गया x 2x बन गया और 2x हमारा x बन गया, तो ये थोड़ी सी ट्रिक लगानी थी यहाँ पर, बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्वेश्चन में। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। अलजेब्रा में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ट्रिक से चलना होगा, थोड़ी थोड़ी ट्रिक से आप लोगों के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है हम लोगों का गिवन x है आप लोगों का 3 प्लस 2√2 और हमें क्या गिवन है और ये भी गिवन है एंड xy इक्वल टू 1, अगर xy इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1/x,
y की वैल्यू हो गई 1/x। अच्छा हम एक काम कर सकते हैं, y इक्वल टू कितना हो गया 3 + 2√2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो रेशनलाइज कर लें तो यह आ जाएगा आपका 3 - 2√2 अपॉन 3 - 2√2। तो y की वैल्यू आ गई 3 - 2√2 अपॉन, देखिए 3 का स्क्वायर a + b और a - b यानी कि a² - b²। a माने 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस माइनस आपका माइनस होता है b², तो b² माने 2√2 का स्क्वायर। ध्यान से करिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और √2 का 2 होगा, तो 4 × 2 = 8, तो ये आपका 8 आएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 की स्क्वायर 2, 4 × 2 = 8। तो यहाँ आ गया आप लोगों का 3 - 2√2। तो यानी कि y की वैल्यू आप लोगों की आ गई, यानी y माने 1/x की वैल्यू आ गई, यानी x + 1/x अगर हम करें तो 3 + 2√2 + 3 - 2√2, तो 2√2 से 2√2 कैंसिल, x + 1/x की वैल्यू आप लोगों की 6 आ गई। देखते हैं कहाँ यूज होता है, किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं अगर करते हैं तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x³ + y³ + 3xy अपॉन x³ + y³ - 5xy। देखिए xy हमें 1 गिवन है और y हमें 1/x पता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी x³ + 1/x³ + 3, और ये आ जाएगी x³ + 1/x³ - 5। तो देखिए अरे अगर हमें x + 1/x की वैल्यू पता है तो आप लोगों को हमने बता रखा है कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी 6 का क्यूब - 3 × 6। अगर इसकी वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू क्या होती है a³ - 3, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कितनी आ जाएगी, देखिए 6 की 6 से करेंगे 36, 6 से दोबारा करिए 216 आता है, देखिए 6 6 36 और ये 21। ठीक है, ये आ गया आपका 18। 18 जब आप माइनस करेंगे, देखिए पहले 16 माइनस करिए 200 करेंगे तो कितना आएगा 198, क्योंकि 2 और माइनस करेंगे, 16 माइनस करेंगे पूरा पूरा तो 200 और 2 यहाँ बच रहा है, 2 भी माइनस करेंगे तो 198, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू डायरेक्टली 198 आ गई। तो 198 + 3 और 198 - 5, देखिए क्या बनेगा ये 221 और यहां से क्या बनेगा 193। 198 में हमें क्या करना था, देखिए फिर दोबारा देखिए, ये हमारा x³ है, y माने 1/x है, तो 1/x³ + 3 हो गया, xy की वैल्यू 1 है, x³ + y³ की वैल्यू हमारे पास 1/x³ है और -5। यहां से दोबारा देखिए x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी होती है 6³ 6³ कितना होगा, पहले 6 की 6 से करिए 36, दोबारा 6 से करिए 216, तो 216 और इसकी करी थी कि 6 से कितना आया 18, 18 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 198। अगर 198 आपका यहाँ पर आंसर है तो देखिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं 198 + 3 और 198 - 5, तो ये कितना हो गया 220, 221 नहीं आएगा, सॉरी, ये आपका 2 ऐड करोगे 201, यह आएगा आपका 201। 198 में 2 ऐड किया 200 और 1 और ऐड किया 201, 198 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करिए 193, तो आपका आंसर आएगा 201/193। ये आप लोगों का सॉल्यूशन होगा इसका। तो देखिए आप लोगों ने आज जो क्वेश्चन किए थोड़ा सा उसमें हमने पिछली आइडेंटिटी आप लोगों की यूज कर दी, तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं तो आप लोग आइडेंटिटीज यूज करके क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। Please like and subscribe my channel. Good day and take care.